नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो अक्सरहा जो है हर एक प्रकार के कंपटीशन में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो है ये अगर इस टॉपिक को अगर ठीक ढंग से आप सुन लें तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आना है वो आपका कवर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि जो है स्वतंत्र भारत का जो है यह तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके पहले जो है 2 बार और शिक्षा नीति लागू हुई है। एक जो है 1968 में जो स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी वह जो है इंदिरा गांधी सरकार में आई थी। और आपको बता दें कि वह जो है इसका सुझाव जो है कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। कोठारी आयोग जो है जिसका पूरा नाम जो है डीएस कोठारी था, और ये यूजीसी के जो है चेयरमैन थे। जो दूसरी शिक्षा नीति थी वो 1986 में आया था। 1986 जो दूसरी शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के समय में आया था, और इसमें जो है 10+2+3 जो मॉडल था उसको अपनाया गया था। और ये जो एनईपी 2020 है इस तरह से ये तीसरी शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति को जो है 20 जुलाई 2020 मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि यह शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है, और ये 34 साल बाद जो ये शिक्षा नीति आई है, इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के जो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। इसमें आपको बता दें कि खास बात क्या है कि इस शिक्षा नीति में खास बात यह है कि जो एमएचआरडी है, एमएचआरडी का नाम मतलब होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसके नाम को बदल करके यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और इसके मंत्री का नाम जो है शिक्षा मंत्री कर दिया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि रमेश पोखरियाल निशंक नई जो है शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। और जो है अभी के डेट में अगर बात करें तो जो है प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जो है जो 10+2 मॉडल था उस 10+2 मॉडल को जो है बदल करके जो है अब 5+3+3+4 मॉडल को जो है लागू कर दिया गया। यहाँ पे आपको बता दें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि आपको जो है 3 वर्ष से लेकर के जो है 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है प्री स्कूल या बाल बाटिका या आंगनबाड़ी के माध्यम से जो है मुफ्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें जो है आपको बता दें कि जो है इसके जो है शुरुआती के जो 3 वर्ष है वो प्री एजुकेशन के रूप में, प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्लास 1 और क्लास 2 6 वर्ष के जब बच्चा जब हो जाएगा तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 2 में जाएगा। उसके बाद जो है अगला जो 3 वर्ष होगा वो क्लास 3 और क्लास 5 तक का होगा। उसके बाद अगला जो 3 वर्ष होगा वो 6 to 8 के लिए होगा, और अगला जो 4 वर्ष होगा वो 9 to 12 क्लास के बच्चों के लिए होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है जो 10+2 मॉडल था उसको बदल करके 5+3+3+4 मॉडल लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि 5वीं तक की शिक्षा जो होगी वह स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होगी, और 6ठी क्लास में आपको बता दें कि वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है अब स्नातक की डिग्री जो है, पहले जो 3 वर्ष की स्नातक की डिग्री थी अब उस स्नातक की डिग्री को 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कर दिया जाएगा, जिसमें इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जाना जाएगा। जैसे बीएससी बीएड भी आप कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपका जो है ये स्नातक जो है 4 वर्षीय हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि जो ये नई शिक्षा नीति है दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति में जो है एमफिल जो होता था वो एमफिल को हटा दिया गया है। अब जो है 4 साल के स्नातक प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। 4 साल का जो स्नातक कोर्स है उसके बाद डायरेक्ट आप पीएचडी जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हैं। एक चीज़ और ख़ास बात ये है कि पहले जो है जो हम शिक्षा पर जो है 4.43% जो है टोटल जीडीपी का जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद का खर्च होता था। इस शिक्षा नीति में
जो जीडीपी का जो है 6% जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। एनईपी में जो है, एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो है वर्ष 2030 तक आपको जो है स्कूली शिक्षा में 100% जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है के साथ जो है माध्यमिक स्तर के एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि 2035 तक जो है उच्च शिक्षा में ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 50% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और छात्रों की प्रगति के लिए आपको एक चीज़ बता दें कि छात्रों की प्रगति के लिए, उनके प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नाम का जो है एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। उसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है 2030 तक 3 से लेकर के 18 आयु वर्ग तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। एक चीज़ और इसमें खास इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे जो हायर एजुकेशन के लिए जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीसी है, इसका मतलब ये होता है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, एंड तीसरा जो एक संस्था है जो टीचर एजुकेशन के लिए है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी, इस सब को हटा करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना किया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला सबसे पहला जो है देश का जो है पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश ने लागू किया था। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जो आपका जो है एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति, जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो आपको बता सकते हैं कि 20 जुलाई 2020 में लागू की गई थी। और उस समय जो है इसको लागू करने के लिए जो है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। दूसरी बात यह है कि ये कितने वर्षों के बाद जो है ये शिक्षा नीति आई है, तो 34 वर्षों के बाद। याद रखिए दोस्तों कि 34 वर्ष के बाद जो है ये शिक्षा नीति आई है। और स्वतंत्र भारत का ये कौनवा शिक्षा नीति है, तो आप तीसरी शिक्षा नीति बता सकते हैं। उसके पहले 1968 में और 1986 में जो है इसके पहले जो शिक्षा नीति आ चुकी है, 1968 वाला शिक्षा नीति जो है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया था, और इसका सुझाव जो है कोठारी आयोग ने दिया था। डीएस कोठारी नाम याद रखिएगा, डीएस कोठारी जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन थे। उसके बाद जो है 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वह राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आया था। उसमें 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आपको बता दें, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 1992 में जो है जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसमें भी संशोधन किया गया था, और उसमें जो है लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई थी, बिना बोझ की शिक्षा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछेगा कि जो है नई शिक्षा नीति में जो है एमएचआरडी मंत्रालय को बदल करके क्या बदल दिया गया है, तो बदल करके एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय को बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद जो है इस मॉडल में जो है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है 10+2 मॉडल का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ है, तो 5+3+3+4 के रूप में हो गया है। इसमें जो है आपको बता दें 5वीं तक का एजुकेशन जो है किस में रखा जाएगा, मातृभाषा में दी जाएगी, उसके अपने लोकल रीजनल लैंग्वेज में दी जाएगी। उसके बाद जो है स्नातक की डिग्री अब 3 वर्ष की जगह पे 4 वर्षों का होगा। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें कि जो एमफिल के जो डिग्री है, उस एमफिल की डिग्री को हटा दिया गया है, और अब आप जो है 4 वर्ष का जो है स्नातक की डिग्री के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीपी का कितना खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो टोटल जीडीपी का 6% जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और आपको जो बता दें कि 2030 तक जो है पूरे देश में जो है खास करके जो है आपको जो है स्कूली शिक्षा में जो है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है ये एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए परख जैसी संस्था को लगाया गया है, जबकि हायर एजुकेशन के लिए जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो है इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये काफ़ी रिसेंट है, इसीलिए इससे जो है निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। नमस्कार।